हमारे मित्र देश नेपाल में भी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए हैं और चुनाव में बालेंद्र शाह को ऐतिहासिक सफलता मिली है। वो अब नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और सभी भारतवासियों की ओर से उनको शुभकामनाएं। बालेंद्र शाह की वर्तमान नीतियों के कारण भारत को क्या लाभ हो सकता है या क्या हानि होने की संभावना है, इस विषय बिंदु पर चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर बालेंद्र शाह भारत के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो भारत को रणनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन अगर वो अमेरिका या चीन की तरफ झुकते हैं तो भारत को कूटनीतिक झटका लग सकता है। अभी तो इस चुनाव से पहले यही देखा गया था कि पुरानी सरकार चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती थी और इसी कारण ये अंदेशा बना हुआ है। बालेंद्र शाह की कुछ नीतियां जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध, ग्रेटर नेपाल का नक्शा, भारत के प्रति आलोचनात्मक रुख को दर्शाती हैं। ये कुछ चिंता का विषय भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने हाल ही में भारत के साथ घनिष्ठता के साथ काम करने की इच्छा जताई है। तो बालेंद्र शाह के चुनाव के बाद भारत और नेपाल के साथ क्या संबंधित लाभ होंगे और क्या संभावित हानि लाभ होगा, इसकी हम आलोचना करेंगे। तो संभावित लाभ क्या क्या होंगे, जैसे कि संतुलन बनाए रखने की कोशिश। बालेंद्र शाह की संतुलन बनाए रखने की कोशिश से भारत को रणनीतिक फायदा हो सकता है। आर्थिक सहयोग, भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ सकता है जिसमें दोनों देशों को फायदा होगा। संभावित हानि क्या होगी, भारत विरोधी रुख के कारण बालेंद्र शाह के साथ भारत के संबंध बहुत ज़्यादा मधुर हो जाएंगे, ऐसी संभावना करना शायद सही नहीं होगा। भारत विरोधी रुख के कारण बालेंद्र शाह के भारत विरोधी जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं वो शायद बने रहें और तनाव बढ़ सकता है। कूटनीतिक झटका एक हो सकता है। अगर बालेंद्र शाह अमेरिका या चीन की तरफ झुकते हैं तो भारत को कूटनीतिक झटका लग सकता है। चीन की तरफ झुकाव जो कई दशकों से चला आ रहा था नेपाल सरकार, इसको प्राकृतिक रूप से ले, स्वाभाविक रूप से ले और वही संबंध की दास्तान बनी रहे तो ये हमें हानि की आशंका बताती है। भारत नेपाल संबंधों में वर्तमान में कई बदलाव हित में हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग, भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए माइग्रेशन संधि हुई है। पारगमन संधि में संशोधन किया गया है जिसमें नेपाल को भारतीय बंदरगाहों तक बेहतर पहुंच मिलेगी और उसको व्यापार में सुविधा होगी। ये द्विपक्षीय सुविधा होगी और इसमें दोनों का ही लाभ निहित है। ऊर्जा सहयोग, दोनों देशों ने 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे नेपाल को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नेपाल और भारत के बीच में सुरक्षा और सीमा प्रबंधन बेहतर हो, इसके बारे में भी प्रयास हुए हैं। दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं, जिनमें सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अमन चैन की बहाली होगी। विश्वास भी आपस में बढ़ेगा। डिजिटल कनेक्टिविटी, भारत के नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की शुरुआत से ये एक सुविधा बढ़ी है जिससे कि व्यापार बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच में अब डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रारंभ हो गई है। पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान,
ये हमारा कन्वेंशनल सांस्कृतिक संबंध था जो कई शताब्दियों से चला आ रहा है, और इसको और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए और समुचित करने के लिए ये संधि का जो फैसला हुआ है, इससे दोनों देशों के बीच में पर्यटन और सांस्कृतिक, कल्चरल और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और एक्सचेंज बढ़ेगा। ऐसी पहल की गई है जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत होंगे। तो ये ऐसा समझ में आ रहा है कि भारत का नेपाल के साथ जो संबंध बना हुआ था पहले से बेहतर होगा, और बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नेपाल भारत को वही प्राकृतिक रूप से बड़े भाई की भूमिका में तो नहीं, लेकिन अपने सहयोगी, विश्वसनीय, सहभागी और टाइम ट्रस्टेड दोस्त की तरह से देखेगा। भारत नेपाल की मैत्री सतत रूप से सुदृढ़ हो और सफल रहे, ऐसी सारे भारतवासियों की कामना है। जय हिंद।